हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि गाउस का नियम क्या होता है। तो गाउस का नियम मैं दोबारा बता देता हूँ। तो क्या होता है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, उस बंद पृष्ठ में जो टोटल आवेश होगा, और उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा ही क्या कहलाता है अपना पास विद्युत फ्लक्स। आज अपनी बात करें तो विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला था अपने पास लास्ट, फाई इक्वल्स टू बंद समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। जो ई सदिश डॉट डी एस सदिश था वो क्या छोटे से अल्पांश का था, उसको अपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो क्या आ गया, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। और पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत, गाउस का नियम क्या था, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आज बात करेंगे गाउस के नियम से, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो देखते हैं, मान लिया मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है। और एक बात और, हाँ, जो गाउस का नियम होता है हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो देखो, मैंने मान लिया कोई प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर मैंने गोलाकार पृष्ठ मान लिया। इस प्लस क्यू, अब वैसे देखें तो गोलाकारी पृष्ठ में मान लिया प्लस क्यू चार्ज है, इससे बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी। इन सभी बल रेखाओं को बनाओ तो कैसा काल्पनिक पृष्ठ बनेगा, एक गोलाकार काल्पनिक पृष्ठ बनेगा। तो ठीक है, अब क्या करना है, इस प्लस क्यू आवेश से विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, वो इस पृष्ठ से निकलेगा, जो टोटल इस पृष्ठ से बाहर निकला विद्युत फ्लक्स, उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखते हैं, मैंने क्या किया, एक छोटा सा अल्पांश मान लिया इसके पृष्ठ पर। इस छोटे से अल्पांश पर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करके अगर इंटीग्रेशन कर दो तो पूरे पृष्ठ से निकलने वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, छोटा सा प्रश्न, अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट निकालूं उसको अपने कैसे स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, स्ट्रेट मान सकते हैं। अब देखो, ऑब्वियस बात है, इससे विद्युत क्षेत्र कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। और अपने को पता है किसी भी पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र होता है हमेशा लंबवत ही बाहर निकलता है। तो इस पृष्ठ से लंबवत कहाँ निकलेगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब देखो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था, ए था, और इस अल्पांश का कितना मान लिया मेरे पास क्षेत्रफल है, डी ए। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर होगा। मतलब ई सदिश और डी ए सदिश होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक होगी। और वैसे अपने को पता है जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई सदिश डॉट में एस सदिश। मतलब ए मान लो चाहे एस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो मैं ए लेके चल रहा हूँ इसमें ए। अब एक छोटे से पार्ट का निकाल, 5 का निकाल लें तो फाई कितना हो जाएगा, डी फाई ई सदिश, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 अल्पांश के रूप में डी ए सदिश। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं डी फाई का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई, मतलब पूरे का समाकलन कर दिया तो क्या आ जाएगा, मेरे इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखो मैंने फाई इक्वल्स टू समाकलन बंद पृष्ठ का ई सदिश डॉट में डी, डॉट हटाऊंगा तो क्या लगेगा, कोस थीटा। थीटा मतलब एंगल कितना है, 0 डिग्री का। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अपने पास कितना रहेगा, ई कोस इंटू विद्युत क्षेत्र बाहर निकलिए और समाकलन कर दिया डी ए का। डी ए का समाकलन करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, ए। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब देखो इस प्लस क्यू से इस पृष्ठ के बीच में कितनी दूरी है, आर, और यहाँ पे कैसा चार्ज मानेंगे, धन परीक्षण आवे, तभी तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है ना। तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ए क्या, इस खोखले गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी। और अपने को पता है निर्वात लेके चल रहे हैं, तो कोई भी मीडियम नहीं तो निर्वात मानेंगे। तो के की वैल्यू कितनी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई इधर कैंसिल हो गया, आर से आर, क्या रह गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। यही था अपने पास गाउस का नियम। अब देखते हैं, जो गाउस का नियम होता है किसी भी क्षेत्रफल की आकृति पर निर्भर नहीं करता। मतलब आकृति कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी, पर होनी क्या चाहिए अपने पास, वो आकृति बंद होनी चाहिए। गाउस का नियम यही कहते हैं। इसकी शर्त मैंने आपको कल ही बताई थी कि एक शर्त होती है, गाउस का नियम होता है उसकी आकृति चाहे कैसी भी हो, पर होनी क्या चाहिए, उसकी आकृति हमेशा बंद होनी चाहिए। बंद ही आकृति पर गाउस का नियम लागू होता है। देखो देखो, यहाँ पे एक आकृति बंद बनाई हुई है, इसके लिए गाउस का नियम क्या हो जाएगा, 5 बराबर समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 Q2 और Q3 का तीनों क्या कर देंगे, अपने जोड़ देंगे। अब एक एग्जाम्पल और दिया, देखो दूसरा। अब यहाँ पे देखो आकृति खुली रखी हुई है, खुली रखी हो तो गाउस का नियम लागू नहीं होगा। दूसरी शर्त क्या रहेगी, जो गाउस का नियम होता है हमेशा जो उसके अंदर आवेश होते हैं उन्हीं को लिया जाता है, बंद पृष्ठ के बाहर वाले आवेशों को नहीं लिया जाए। अब देखो इसके अंदर 3 आवेश लिए हुए हैं, Q1 Q2 तो क्या पृष्ठ के बंद पृष्ठ के अंदर, और Q3 बाहर है। तो जब इसका अपने समेशन Q की वैल्यू निकालेंगे तो अंदर वाले आवेशों का क्या करेंगे, अपने जोड़ करेंगे। तो ये थी इसकी शर्त। एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, मानना किसी घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है तो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स सिंपल सा है। मान लो कोई घन के अंदर सिर्फ कितना चार्ज रखा हो, प्लस क्यू, तो अपने को तो फ्लक्स क्या होता है, 5 बराबर समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू। अब देखो दूसरा, माना कोई प्लस क्यू आवेश किसी घन की एक फलक की सतह के केंद्र पर रखा है। देखो इसने कंडीशन ही है, फलक के केंद्र पर रखा है, तो
घन से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। एक फ्लक्स के केंद्र पर रखा है, कोई भी एक फलक ले ली इसने, कोई भी एक बंद पर, देखो पूरा घन नहीं दिया इसने, एक फलक दी है, तो फलक से कितना निकले, आधा ही निकलेगा। देखो इसके केंद्र दो बनेंगे, एक तो इस फलक के केंद्र बनेगा और इसकी ये दो वर्ग से मिलकर बना हो ना, दो केंद्र हो गए, तो एक फलक के केंद्र पर रखा है तो आधा बार निकलेगा, तो समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आधा वेश तो क्या होगा दूसरे फलक में होगा, आधा वेश क्या होगा एक फलक में होगा, तो इसने एक फलक के अपने अकॉर्डिंग पूछा। ये था अपने पास गाउस के नियम की व्युत्पत्ति और गाउस के नियम की शर्त। आज की क्लास में अपने इतना ही देखेंगे। थैंक यू।